अभी हम अकबरपुर बैंक के मध्य विद्यालय में हैं और हमारे साथ अकबरपुर बैंक के जो प्राथमिक विद्यालय रामटोल है वहाँ के शिक्षक मौजूद है और हम सर से बातचीत करने के लिए आए हैं कि रामटोल जो विद्यालय है उसको अब मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहाँ के जितने बच्चे थे वो सब बच्चे अब इस मध्य विद्यालय में पढ़ने आते हैं। वहाँ से यहाँ आने की दूरी कितनी है और लगभग वहाँ से जब हम यहाँ पहुंचे तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी लगभग पड़ता है प्राथमिक विद्यालय रामटोल से मध्य विद्यालय बैंक आने तक का जो दूरी है। ये तो हो गई दूरी। दूसरा ये कि वहाँ जब बच्चे नामांकित थे वो कितने बच्चे नामांकित थे, उसमें से कितने बच्चे की रोज उपस्थिति हुआ करता था और अब यहाँ होने के बाद कितने बच्चे आ पाते हैं। सर ये बताइए, जब रामटोल मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर चल रहा था रामटोल में, तो वहाँ आप कितने बच्चे कुल नामांकित थे सर? बच्चे की कुल नामांकित बच्चे 55 बच्चे हैं 1 से लेकर 5 तक में। 1 से लेकर 5 तक। कितने शिक्षक हैं वहाँ पर? 5 शिक्षक हैं। 5 शिक्षक हैं उसमें 2 महिला शिक्षक भी है। जी 2 महिला शिक्षक है, 3 जेंट्स हैं। हाँ, क्योंकि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की वहाँ पर पढ़ाई होती है। ये बात समझने की है कि प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल जो है बैंक रामटोल में, वहाँ कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। उस विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि वहाँ जगह का अभाव था। अब उनको नया अपना भवन चाहिए, उसको लेकर वहाँ के लोग मांग भी कर रहे हैं। तो हम सर से जानकारी लेना आए थे कि वहाँ जब आप वहाँ पर थे तो कितने बच्चे उपस्थित होता था 50 में? वहाँ पर उपस्थिति अच्छा रहता था। यहाँ आने के बाद जो है ना संख्या बहुत घट गया है। वहाँ 70% भी रहता था। हाँ 70+ रहता था। 70+ छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास 1 और 2 का, तो दूरी के वजह से वो लोग नहीं आ पाते हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है उन लोग को आने में, तो यहाँ संख्या काफी कम हो गया है। अच्छा, कितना दूरी होगा सर वहाँ से? 1-1.5 किलोमीटर तो दूरी है। हाँ, उससे कम तो नहीं है। लग रहा है कि वहाँ 75% बच्चे आते थे, इससे ज्यादा भी उपस्थित होता था। तो यहाँ पर 20-25% भी आ रहा है कि नहीं? हाँ उतना ही आ रहा है, 50 तक आ रहा है। 50% तक बच्चे जो है आ रहे हैं। हाँ 50+। लेकिन बच्चे जो हुआ है वहाँ से उपस्थिति यहाँ पर काफी कम हुआ है। यानी कक्षा 1 और वर्ग के जो छोटे बच्चे हैं वो आ रहे हैं कि उनको आने में दिक्कत हो रहा है। वो लोग जो है नहीं आ पा रहे हैं। 1-2 आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्लास 1-2 से है, काफी कम बच्चे आते हैं। 1-2 बच्चे ही आते हैं, ज्यादा नहीं आ पाते। 3-4-5 के बच्चे आते हैं। हाँ 3-4-5 के बच्चे सब आ रहे हैं लगभग वहाँ के बच्चे। जी। तो आपको लग रहा है कि आपको भी यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रहा है क्योंकि मध्य विद्यालय में आप शिफ्ट हो गए, पहले वहाँ पर आप लोग रहते थे, तो वहाँ क्या सुविधा, क्या कुछ किस तरह चलता था और यहाँ कैसे चलता था? यहाँ कैसे चलते हैं? वहाँ तो भवनहीन था, वहाँ भी दिक्कत था। तो भवन हो जाना चाहिए था इतना देर में। अपना भवन होना चाहिए था। और लगभग 16-17वां साल चल रहा है। 17 साल से स्कूल जो है भूमिहीन है, भवनहीन है। तो किनके आदेश पर इस विद्यालय को यहाँ पर लाए बच्चे? बीओ साहब के आदेश पे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर, उन्हीं के द्वारा जो निर्गत किया गया है चिट्ठी। तत्काल इसको यहाँ शिफ्ट कर। जी तत्काल यहाँ शिफ्ट किया जाए और बाद में उनका जब भूमि होगा, उपलब्ध होगा, जमीन अपना होगा तो भवन फिर बनेगा। जी। देखिए क्या नाम बताया सर आप अपना? दीनबंधु कुमार नीरज। देखिए दीनबंधु कुमार नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये 2 महिला शिक्षिका है जो अभी बीपीएससी से नए आए हैं और 3 शिक्षक हैं। हालांकि 1 शिक्षक अभी छुट्टी पर है। हाँ जी छुट्टी पर है। 5 शिक्षक है क्योंकि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की वहाँ पढ़ाई होती थी प्राथमिक विद्यालय रामटोल में। लेकिन हुआ ये है कि प्रखंड के बिरोल प्रखंड के जो शिक्षा पदाधिकारी है उनके द्वारा एक आदेश दिया गया कि इस विद्यालय को भूमिहीन होने के ये समझ लिए कि जो भवन है वो भी जर्जर स्थिति में था, शायद इसीलिए इसको यहाँ पर मध्य विद्यालय में अब शिफ्ट कर दिया गया है। जब से मध्य विद्यालय में शिफ्ट हुआ है बच्चे की जो संख्या है उसमें काफी गिरावट हुआ है। यानी ये समझिए कि काफी कमी आई है। बच्चे जितना 75% बच्चे उपस्थित होता था उसमें से अब लगभग 50% पर आ गया है। 50% के आसपास ही बच्चे यहाँ पहुंच पाते हैं। खास करके कक्षा 1 और वर्ग 2 के जो बच्चे हैं वो बहुत छोटा है, तो ये बच्चे अब यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि वहाँ के लोगों की मांग है कि इस विद्यालय का अपना भवन हो। हालांकि मुखिया जी के द्वारा उस जगह को चयन करने के लिए 2 जगह का खाता और खसरा नंबर लिख कर दिया गया है। बहुत जल्द उस जगह का चयन होगा और वहां पर तत्काल जो है विद्यालय को अपना भवन होगा। जबकि अंचल अधिकारी की ओर से जब तक एनओसी नहीं प्राप्त होता है तब तक विद्यालय नहीं बनेगा, लेकिन एनओसी मिलने के बाद वो विद्यालय पुनः फिर से बनेगा। वहां के लोगों का भी यही कहना है कि विद्यालय दूर होने की वजह से बच्चे नहीं आ पाते।
तो ये दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो से इस विद्यालय पहुंचे थे। यहाँ के शिक्षक से हमारी बातचीत हुई कि विद्यालय में एक बच्चे की नामांकित संख्या कितना है, बच्चे उपस्थित कितना होते थे और अब कितने बच्चे उपस्थित होते हैं, ये पूरी जानकारी हमने आपको दिया। अब प्रखंड के जो शिक्षा पदाधिकारी है उससे अगले वीडियो में हम बातचीत करेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ था, क्यों शिफ्ट करना पड़ा और क्या अगले प्रक्रिया में विद्यालय का निर्माण कब तक होगा। ये जानकारी हम अनुमंडल पदाधिकारी से लेंगे और शिक्षा पदाधिकारी से लेंगे। धन्यवाद।